Alright friends, this question में given है particle of mass m is equal to 1.6 into 10 to minus 27 kilogram and charge 1.6 into 10 to minus 19 coulomb enters a uniform field B is equal to 1 Tesla with speed V is equal to 10 to the power 7 meter per second at a point E along the direction shown at an angle of 45 degrees with the straight boundary of the region of the magnetic field. Okay, ये boundary है magnetic field के region की. The magnetic field B is directed towards the inward normal to the plane of paper. The charged particle leaves the field at point F. The correct statement is R. Okay, तो हमारे पास चार सिनेरियोज जो हैं वो गिवन है. पहले तो आप ये समझिए कि अगर ये मान लीजिए बाउंड्री है जो हमें गिवन है और यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है राइट की तरफ, और जो चार्ज पार्टिकल है वो एंटर कर रहा है एट 45 डिग्री एंगल, इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ से लीव कर रहा है समवट लाइक दिस, इस तरह का पाथ है. तो ये अंदर तो सर्कल ही डिस्क्राइब करेगा क्योंकि इनसाइड जैसे ही वो एंटर करेगा, ठीक है, वो इस पाथ के अलोंग एंटर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा. तो दिस इज द एंट्री पॉइंट. तो वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से तो परपेंडिकुलर ही है, और ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री का दे रखा है. राइट, दिस इज द चार्ज पार्टिकल क्यू. इसके ऊपर ना एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो आपको मैग्नेटिक फोर्स पता है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल क्यू इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है. तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है. तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स, और इसका काम क्या है, देयर फोर इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये जो है सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है उसको चेंज करती है, nothing else. It only changes the direction of velocity vector. Okay, right. इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को. मैग्नेटिक फील्ड एयर गिवन वाज क्रॉस ऑन द राइट साइड. अब ऐसा ही ये वाला पॉइंट हमारे पास ई था, तो ये घूमता हुआ जाएगा. इस पे राइट हैंड थंब रूल लगाएं, आपको पता लगेगा कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लग रही है. इट विल एक्ट लाइक दिस, इस तरह से लगेगी. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, राइट. और ये कुछ एंगल होगा फाई 1 with the boundary. We are assuming the angle with the boundary to be phi 1 here. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसे सर्कुलर पाथ में लेके जाएगी. तो दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस पॉइंट पे जहाँ पे वो एग्जिट कर रहा है. ये यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी बनाएंगे तो इट लुक समवट लाइक दिस, ये पाथ होगा एग्जिट पॉइंट पे. दिस इज हाउ द वेलोसिटी विल लुक. तो सिमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा ही आना चाहिए, राइट. थीटा माने 45 ही आना चाहिए, ठीक है. और अगर आप यहाँ पे फोर्स वेक्टर दिखाएंगे इस पॉइंट पे, वो वेलोसिटी से इस पॉइंट पे भी पेंडिकुलर ही लगेगा लाइक दिस. और ये दोनों मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं ये डायरेक्टेड होंगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. ये ऐसे सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होंगी. हियर समवेयर विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसको ओ मार्क कर देते हैं. दिस हेयर इज द रेडियस आर, दिस ऑल्सो इज द रेडियस आर हेयर. एंड अगर ये वाला एंगल फाई 1 है तो ये वाला भी फाई 1 होना चाहिए. ये 90 है, ये भी 90 है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी थी दोनों सिनेरियोज में. और ये रेडियस दोनों तरफ ही मैंने आर ही आपको मार्क किया. तो ज्योमेट्री से हमें दिख रहा है, फॉलोइंग ज्योमेट्री फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ वी सी ओ ई, और ये वाला पॉइंट एफ मार्क किया गया था ओ एफ, ये दोनों रेडियाई के बराबर है, राइट. और रेडियस जो है वो एम वी बाई क्यू बी के बराबर आता है. अब मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह ट्रीट कर देते हैं, राइट. दिस कम्स आउट टू बी एम वी बाई क्यू बी. तो इसका मतलब ये हो गया एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल.
φ1 और φ2, इसको एंगल को अगर मैं φ2 मार्क कर दूं तो ये φ2 φ1 के बराबर का ही आना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास ये वाला एंगल 90 है, ये φ2 है, तो ये थीटा जो है ये 45 के बराबर होना चाहिए ना, सिमेट्री से। सिमेट्री आ रही है तो थीटा विल कम आउट टू बी इक्वल टू 45 डिग्री। एंड क्योंकि थीटा 45 है तो φ1 और φ2 भी हमारे पास 45 ही आ जाएंगे सिमेट्री से, क्योंकि बीच का एंगल वो 90 है बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर मैं रेडियस ऑफ पाथ पूछूं तुम लोगों से तो कितना है वो आप बताओगे, mv/qb। मास ऑफ पार्टिकल गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी पार्टिकल की गिवन थी 10⁻7। और नीचे चार्ज ऑफ द पार्टिकल है 1.6 इंटू 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 1 टेस्ला। यस, ये सॉल्व करके आपके पास 0.1 मीटर आ रहा है रेडियस, और हमें उसने ई एफ डिस्टेंस पूछा है। सो क्लियरली हमारे पास जो ई एफ डिस्टेंस है दिस कम्स आउट टू बी 2r। देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये डिस्टेंस पूछा है, राइट। तो आई थिंक ये 5 2 जो है ये हमारे पास 45 है। मेरे ख्याल से आप ये बेस निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज r साइन 45 हो जाएगा, ये वाला भी r को साइन 45 हो जाएगा। तो यू विल हैव 2r को साइन 45, 2r साइन 45। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 2 × 0.1 इंटू आई थिंक कोसाइन 45 इज हाउ मच वैल्यू, दिस इज 1/√2। √2 से 2 कटा, दिस वैल्यू इज √2 टाइम्स 0.1। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.141 मीटर। ओके, अब ऐसा है कि हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद एंगल ई ओ एफ ये जज करिए जरा, ये कितना होगा, हाउ मच विल दिस एंगल बी। मेरे ख्याल से ये दोनों 45 आए थे और टोटल सम होता है 180। तो जो एंगल ई ओ एफ हमें दिख रहा है डायग्राम में, आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी 180 डिग्री टोटल एंगल ऑफ द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल माइनस 2 टाइम्स 45, सो दिस कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज ओनली। तो क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज क्यू है इट डिस्क्राइब्स आई थिंक 1/4 सर्कल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। 1/4 ही सर्कल कवर हुआ ना, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है ये सिर्फ 90 डिग्री आया है और एक सर्कल में 360 होता है। सिर्फ 1/4 ही सर्कल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कवर हो रहा है। तो सी पार्ट में उसने क्या दिया हमें, ये पहला वाला तो सही हो गया ना, द एंगल थीटा इज 45, यस दिस इज करेक्ट। डिस्टेंस ई एफ 0.141 बोला है, वो 0.141 ही आ गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज करेक्ट। फिर सी पार्ट, चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर सेमी सर्कल विद इन द फील्ड, ये गलत हो गया, ये सिर्फ 1/4 सर्कल ही कवर हो रहा है, तीसरा पॉइंट भी कवर हो गया। अब उसने बोला है इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड द चार्ज पार्टिकल विल स्पेंड 47.1 नैनो सेकेंड्स इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिफोर कमिंग आउट। तो अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं डी वाले को। तो आप देखिए, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिवर्स कर दिया, इफ इट इज रिवर्स्ड, इस केस में क्या होता है, दिस इज द बाउंड्री, राइट, और चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर कर गया किसी वेलोसिटी v से, दिस इज v वेक्टर, और ये हो गया चार्ज पार्टिकल क्यू। तो जब वो एंटर किया, एंटर करने में उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर टू, एक मिनट, लेट मी थोड़ा कर देते हैं सर्कल, मेक यू अंडरस्टैंड, राइट, इस तरह से चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर टू, मिनट, ये बाउंड्री थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जब आप बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी बनाएंगे आप,
जब आप मैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ इस तरह से काम करेगी। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने फिर से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे क्रॉस ही लिया है, और इस केस में मैंने ये वाला जो एंगल है, ये जैसे पहले दिया गया था 45 डिग्री, वही 45 डिग्री का ही एंगल कंसिडर किया, दिस इज 45 ओनली। ओके, 45 डिग्री के एंगल पे ये चार्ज पार्टिकल बाउंड्री से एंटर कर रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे, ये रेडियल लाइन के लॉन्ग यहाँ पे लग रही है, और एग्जिट पॉइंट पे जब ये सर्कल में घूमेगा फिर से वही काम होगा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स उसे सर्कल में लेके जाएगी। एग्जिट पॉइंट पे जब ये बाहर आ रहा होगा ऐसे करके, हाँ, ये इसकी वेलोसिटी हुई v। इस पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फोर्स बनाएंगे अगेन, वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इस तरह से आएगी एफ बी, और ये जो एफ बी है ये डायरेक्टेड होगी टुवर्ड सेंटर। यस, तो मैंने मेरे ख्याल से ये वाला जो एफ बी है ना, ये 90 पे नहीं बनाया था। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ये भी 90 पे हो गया, ये भी 90 पे हो गया, बोथ ऑफ देम आर एफ बी ईच। नाउ लेट मी एक्सटेंड इट। जब आप इन्हें एक्सटेंड करेंगे दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यस, ये अब सेंटर लग रहा है, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज ओ। अब ये अंदर इस तरह से ये एंगल डिस्क्राइब करता है चार्ज पार्टिकल। फाइन, तो मेरे ख्याल से ये टोटल एंगल 90 था। हाउ मच विल दिस एंगल बी? दिस एंगल विल आल्सो बी 45 फ्रॉम ज्योमेट्री इटसेल्फ। अगर ये 45 है तो ये रेडियस आर था, ये भी रेडियस आर है अगेन फ्रॉम ज्योमेट्री, तो ये वाला एंगल फिर से 45 हो जाएगा, राइट। एंड द एग्जिट एंगल अगेन इज 45 here with respect to the boundary. This point is now F, this is E जहाँ से वो एंट्री कर रहा है, तो दिस इज हाउ द फिगर विल लुक लाइक। अब अगर मैं पूछूं मैं एंगल अंदर कितना डिस्क्राइब किया, तो एंगल डिस्क्राइब्ड इनसाइड द फील्ड, फील्ड के अंदर कितना एंगल डिस्क्राइब किया है, थीटा, वो हमारे पास आ जाएगा। आई थिंक दिस विल बी द एंगल स्पेंट इनसाइड द फील्ड, थीटा बी। ये कितना आएगा, देखिए ये 45 था, ये 45 था, ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी 180 माइनस 45, राइट। आई थिंक ये 180 माइनस 2 टाइम्स 45, ये 90 डिग्री आ रहा है, राइट। तो एंगल, पहले ये फाइंड करने से पहले आप एंगल ई ओ एफ, शॉर्टर एंगल है, ई ओ एफ वाला जो एंगल है इसको डिस्क्राइब करते हैं। दिस एंगल विल कम आउट टू बी 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 45, तो ये वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आ रही है। तो दिस विल बी 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये वैल्यू आपके पास 270 डिग्री आ रही है। 270 डिग्री अगर मैं रेडियंस में लिखूंगा, आई थिंक दिस विल बी 3/2 बाई रेडियन, ओके। और यानी ये 3/4 ऑफ अ सर्कल हो गया। Therefore, the time which is spent inside the magnetic field, अगर ये पूछा जाए, टाइम स्पेंड इनसाइड द फील्ड विल बी द एंगल डिस्क्राइब्ड डिवाइडेड बाय द एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज क्यू बी बाई एम, सो थीटा डिवाइडेड बाई यू से क्यू बी बाई एम, तो थीटा इज 3/2, एंड दिस इज क्यू बी, एंड एम ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे आप सिर्फ वैल्यूज फिल कर लीजिए। सो आई थिंक टाइम स्पेंड इनसाइड द फील्ड विल बी 3 × 3.14 इंटू मास इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27, एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज 1। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.71 into 10⁻⁻8 आता है। This eventually comes out to be I think 47.1 into 10⁻⁻9 seconds. So we can write down that as 47.1 nanoseconds.
तो ये आपके पास फाइनल आंसर आया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी हाउ मच नाउ। द फोर्थ वाला सही हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है, 47.1 नैनो सेकेंड्स गिवन था। टाइम स्पेंड इनसाइड द फील्ड इज 47.1 नैनो सेकेंड। सो द आंसर, करेक्ट आंसर हियर इज ए, बी एंड डी।